रक्त का कौन सा सार्वत्रिक गई, वो सार्वत्रिक नहीं है, ये है सर्वाधिक की जगह सार्वत्रिक। इसको कर लेना क्या, सार्वत्रिक। वैसे समझ में आ जाता है ना। ग्राही कौन है, ए बी बताया था। सार्वत्रिक ग्राही, ग्राही क्या रहता है, एक्सेप्टर। क्या रहता है, एक्सेप्टर में देखो मैं इसलिए एक्सेप्टर लिखता हूं कि इसमें फीलिंग आ रही ना ए बी सी की। और ए बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव होना चाहिए। डॉन नेगेटिव होता है, डोनर नेगेटिव, एक्सेप्टर जिसको लेना है, आपको किसी को सामान लेना है तो आप उससे बढ़िया मीठी मीठी बातें करोगे ना, पॉजिटिव। हाँ यार बढ़िया है तू, यार बहुत होशियार है यार, तेरे नोट्स दे दे यार, मतलब अपन उसको बहुत पॉजिटिव शो करेंगे। और आपको देनी, आप देने वाले हो, बोले यार नहीं यार टाइम पे देगा कि नहीं देगा यार, है ना, मैं नहीं दूंगा यार, ठीक है दे रहा हूँ लेकिन कल दे देना, मतलब होशियारी बताएगा आपने। तो देने वाला नेगेटिव होगा और लेने वाला पॉजिटिव होगा। डोनर ऑनर और एक्सेप्टर ए बी। कई बार क्या होता है माइंड अपसेंट हो जाता है, तो पता चले उस दिन कोई दैंड हो गई, गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई, किसी से लड़ाई होगी, जाते जाते थोड़ा दिमाग खराब हो गया, तो एटलीस्ट कुछ ट्रिकों से एक ट्रैक तो बनेगा ना। और ट्रैक क्या बनेगा मैं बताऊँ, हकीकत में यदि यही चलता है तो मैं तो एजुकेशन का पैरामीटर काफ़ी चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं दुनिया में धारते नहीं है ना, लोग बाग इतने यूं यूं करके गोली बना के उड़ा देते बेटे। लेकिन एक दिन तो चलेगा ही, एक दिन तो देखना क्रांति आएगी जिसमें हर चीज याद होगी। उसके बाद वापस क्या होगा कि पढ़ने वाले के क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे और पूरे सब बच्चों को अपन पढ़ा नहीं सकते, है ना भाई। यूं थोड़ी है कि साथ 30,000 में पढ़ा दो, मेरे खाते में जितना है उनको तो मैं कहीं ना कहीं इस श्रेणी में ला के छोड़ूंगा, ये तो गारंटी है। ठीक है चलो 42 मेंडल द्वारा प्रतिबद्ध तीनों नियम पूछे हैं, तो नियम देखो कौन से हैं। संलग्नता नहीं है, ये पढ़ा बिल्कुल सही है, ये ऐसे ऊपर नीचे है लेकिन ये समझ आना कौन सा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। संलग्नता, संलग्नता तो कौन सा है, अपवाद है, अपवाद नहीं पूछ रहा ये, तो बी आंसर, बी है भाई। आंसर की मैच कर लेना, यदि कोई दिक्कत है पूछना। वंशागणित के अनुसार कौन सा युवा गलत होगा, RH पॉजिटिव पुरुष और RH पॉजिटिव स्त्री। बताया था यदि पुरुष में एंटीजन होता है और स्त्री में नहीं होता है तो फर्स्ट बेबी सामान्य होता है, सेकंड बेबी के टाइम में एंटीबॉडी बनती है, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस हो जाता है। बताया था है ना। नर की नौकरी लग गई, मादा की नहीं लगी, तो वो नर को नहीं मारेगी, किस पे गाज गिरेगी, बच्चों पे। पहला बच्चा लाड का होगा उसको नहीं ठोकेगी, सेकंड को ठोकेगी कि खूब बच्चे हो गए, कमाई तो है नहीं, नौकरी लग नहीं रही है। बताया था है ना। और एक है जब ये सही होता है उस समय हंसी भी आती है, मतलब मैं कई बार देखता हूँ बच्चे कहते हैं बहुत यार वो सवाल आए मजा आएगा, तो उस समय आपके हार्मोन भी पॉजिटिव है एटलीस्ट, है ना। तो ये भी है सही है। 44 जीन जो विषम अवस्था में दूसरों के लक्षण को दबाता है कौन सा होता है, प्रभावी। सिंपल सा है, क्वेश्चन ज्यादा इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। नर में गंजापन क्या होता है, लिंग सीमित के लिंग प्रभावित, लिंग प्रभावित, लिंग से प्रभावित है। मादाएं गंजी नहीं होती है, नर गंजा होता है। क्यों, ऐसी अवस्था होती है ना जो विषम युग्मजी, इसमें यहाँ पे यदि बोले नर तो गंजा होगा, नर तो क्या होगा, लेकिन मादा है ना उसके बाल होंगे वो गंजी नहीं होगी, इसीलिए ज्यादातर टकले नर होते हैं। देख लेना आपने एक बात बताओ, इतनी जिंदगी देखी है 20, 25, 18, 10, 15 जितने भी हो, आज तक कितने मोटी लुगाएं देखी है ना, नहीं देखी ना। और नर कितने देखे, 50%। टाट चमके बेटी देखते हैं ना, है ना। और आजकल तो फ्रेंड है, शौक से थोड़ी टाट है ना बेटे पूरे गुड़ाएंगे, फिर से टीदे चश्मा लगाएंगे, स्टाइल मारेंगे, है ना। तो नर में ये एक्चुअली इस वजह से लिंग प्रभावित है। हाँ आपको देखनी है साउथ में जाओ फिर आप, मैंने पहली बार देखी थी साउथ में बॉडी औरत, है ना, देखते ही वास्तव में फीलिंग आई थी यार ऐसा भी होता है क्या। फिर पता चला कि ये तो गंजी होके आई है, और नर के अंदर इस वजह से गंजापन कॉमन बात है। तो ये एक बीच में थोड़ा डायलॉग था। आ जाओ नेक्स्ट पे 46 पे। हाँ ये है शानदार क्वेश्चन। एक काली व सींग युक्त, काली और सींग युक्त भेड़ है, ठीक है, सफेद और सींग रहित है, और है भेड़ों में सफेद और सींग रहित प्रजाति प्रभावी है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है भाई, 9 3 3 1, तो अपन एक काम करते हैं ना, पूरे 9 3 3 1 को ही बोल देते हैं। इसमें से ये एक तो कौन सा लक्षण होता है, अप्रभावी, और 9 कौन से होते हैं, प्रभावी, और 3 कौन से होते हैं, नए। ये 3 3 है, ये क्या होते हैं, न्यू। अब न्यू देखना क्या, प्रभावी, प्रभावी लक्षण बोलो कौन से, सफेद और सींग। 9 तो क्या होंगे, सफेद और सींग रहित। ये क्या होते हैं, काले और सींग युक्त। अब बीच में है तो काले के साथ सींग डाल देना और सींग के साथ सफेद डाल देना, ठीक है। तो अब आपको पूछा क्या है,
सफेद और सींग रहित, सफेद और सींग रहित अप्रभावी पूछा है। अरे बोलो, आपको जो पूछा है सींग रहित पूछा है और सफेद पूछा है, सफेद और सींग रहित, क्या यहां पर प्रभावी है अप्रभावी है? सफेद व सींग, ओके ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है। आप तो बेड़ों में जाओ वापस। सफेद व सींग रहित है प्रभावी, सफेद और सींग रहित है प्रभावी। क्या पूछा है? सफेद और सींग रहित ही पूछा है। तो सफेद सींग रहित कितनी है? 9। तो ये पड़ा आंसर। आपको पूछा होता काली और सींग युक्त ये वाली, तो ये कितनी मिलती है आपको? 1। और ये कितनी मिली? 9। आपको कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाना। आपको बोलता सफेद है और सींग वाली है तो 3, और काली और सींग रहित है तो 3। इसके लिए चेकर बोर्ड बनता है, लेकिन मैं बताऊं ना, चेकर बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। 9 तो मिलेगी प्रभावी, 1 मिलेगी और बीच में 3 मिलेंगे नए। जो भी आपको देवे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आंसर की में ए नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, इसको अपन ए कर लेंगे। आंसर की तो अपन ने बनाई है ना, तो वो हो सकती है ऊपर नीचे, उसमें अपन इसको कर लेंगे ए को। वो आंसर की करेक्शन करने के बाद रिजल्ट अपन जारी करेंगे। रिजल्ट में ए माना जाएगा, फाइनल है। वो बंदा आपसे आपत्ति मांगते हैं ना, तो ये आपसे आपत्ति मांगी जा रही है और अपन चेंज करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे एक भी, ठीक है। हाँ, कोई एकदम आउट ऑफ सिलेबस हुआ तो अपन वो भी रखेंगे, डिलीट कैसे होता है। कई बार पेपरों में क्या करूंगा, 80 में से 77 3 डिलीट मारूंगा, ताकि अपने को एकदम फीलिंग आए एलएस एग्जाम की, फिर आपके 77 में से कट ऑफ जारी हो। द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9 3 3 1, ये तो पता है ना। 80 क्वेश्चन करने, इसलिए धीरे नहीं चलेंगे। वंशागत अधिसंबंध जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? वंशागत किसमें पढ़ते हैं अपन, बोलो? जेनेटिक्स में। यदि अलग अलग जाति के पशुओं को आपस में प्रजनन कराए, जाति अलग अलग है, लास्ट वाला प्रसंकरण कौन सा है? प्रसंकरण। पराई जाति, पराई जाति कौन सी? हिन्नी है ना, खच्चर, वो वाले लास्ट में कराया था ना। 50। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? अब इसमें से देखो बढ़िया क्या कारण है। संतानों का गणनात्मक विश्लेषण किया था, बिल्कुल किया था साहब। उन्होंने अपने क्रॉस को पहले केवल एक ही लक्षण में एक ही बार में लिया था, ये भी ठीक है। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, ये भी ठीक है ना। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, सभी ठीक है ना। सुने 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 सुने, ये एक्चुअली ये है, इसमें ऑल ऑफ दीज देना था मुझे, क्योंकि देखो उसने बिल्कुल गणित का रखा था। अब क्या है, चारों सही है ना, अब जाएगा मोर करेक्ट। यदि यही क्वेश्चन रखना होता है तो अपन क्या करेंगे, इसमें से मोर करेक्ट का आंसर देखेंगे। देखो कोई यूं नहीं कह सकता पहला गलत क्यों है, उसने बिल्कुल हर एक की गणित रखी थी, 9 3 3 1, ये भी सही है। फिर उसने अपने क्रॉस में केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, ये भी थोड़ा सही है, लेकिन इतना सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, अभिलेख से क्या होता है, रिकॉर्ड रखने से, है ना। तो इसमें से सबसे बेटर जो है वो ये जाना चाहिए, बेटर ऑप्शन। भाई एक देखो मुख्य कारण है ना, तो मैं बोलूं सभी सही है, किसी को मैं बोलूं साहब आपका सिलेक्शन हो गया, सुनना आपका गलत हो तो कोई बात नहीं, है ना। कोई ऐसा बॉस यार मैं बोनस कर दूंगा, लेकिन यदि मैं सोचूं वहां पे आ गया तो मैं आपसे इंटरव्यू लूं कि साहब आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ उसका मुख्य कारण बताओ, मुख्य कारण। और ऐसे बोला हाँ उसके सिलेक्शन कार्ड बताओ, आप बोलो हाँ मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कोचिंग के लिए पैसे दिए थे, अदरवाइज मैं तो घर पे रहता तो सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये भी सही है। और मेरे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, कोचिंग में कोर्स टाइम पे हुआ, टेस्ट हुए, उससे मैं निखार पाया, ये भी सही है। मैंने पढ़ाई बहुत की थी, ये सबसे सही है। तेरे पापा ने कितने पैसे लगा दिए, पढ़ाई नहीं करता तो कुछ नहीं होता, मार सा कितने गड़ा फाड़ लेते कुछ नहीं होता, तूने पढ़ाई करी है ना, इसने मटर का पौधा चुना। तो मैं होता तो यही चौथा सही करता। तो आंसर की मैं चौथा रखेंगे। फिर भी सुने सुने आपने कुछ ऊपर नीचे किया और ज्यादा का ऐसा होता तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, आपका मन रखने के लिए बोनस, है ना, और सबको संतुष्ट करने के लिए डिलीट। सरकार ऐसा करती है ना, ज्यादा विवाद होता है डिलीट मारो रे, और नहीं तो इसको बोनस करो। अभी मैं इसको चौथा रखूंगा, है ना, यदि फिर है तो फीडबैक के आधार पर इसे चेंज करेंगे। बट अभी मेरे हिसाब से ज्यादा करेक्ट ये है, सब सही है, लेकिन ये लो इसमें क्या है, ज्यादा सही है। तेरे पापा ने पैसे दिए, बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, कोर्स हुआ, लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या थी कि मैंने पढ़ाई करी, तो ये ज्यादा करेक्ट है। बाकी ऑन स्पॉट देखे जाएगा, और ऐसा एक आध गलत हो जाए ना तो ऊपर नीचे नहीं होना है, ठीक है।
चलो, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक सबको पता ही है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों का स्थानांतरण कौन करता है? टीआरएनए। टी का नाम ही क्या है? ट्रांसफर। अरे टी का नाम ही क्या है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। ये देखो बोलते हैं ना, मेरा ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। टी का फुल फॉर्म जान लो। आर तो राइबोसोम पे होता है, एम मैसेंजर होता है। प्रोटीन संश्लेषण दौरान दो अमीनो अम्लों के बीच, अब प्रोटीन में कौन सा बंद होगा? पेप्टाइड होगा ना, है ना, प्रोटीन में पेप्टाइड ही है। फिर कोशिका का नियंत्रण सही क्रम में होता है। ये एक्चुअली नियंत्रण से ज्यादा सेंट्रल डॉगमा होता है ना। ये नियंत्रण आपसे पूछना चाह रहा है किसको? सेंट्रल डॉगमा को। तो आ जाओ इधर, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये आंसर है। आंसर की चेक कर लेना, 1% भी डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता देना। 55 हिन्ने हिन हिनाता है घोड़ा, घोड़ा 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 घोड़ा। ये रहा, देखो क्या संकरण है? घोड़ा घोड़ी नॉर्मल संकरण है, घोड़ा गधा अब नॉर्मल संकरण है ना, गधा गधी नॉर्मल संकरण। लेकिन अपने कौन काम आएगा? घोड़ा। और शायद आगे मैंने उसका भी दिया हुआ, खच्चर का भी, ठीक है ना। निम्न में से किस विभाजन में प्रोफेज मेटा एनाटीलो जैसी अवस्थाएं नहीं पाई जाती है? अमाइटोसिस। अब इसमें गलती करी होगी किसी ने, तो माइटोसिस में पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था, तो पहले ऑप्शन देखे ढंग से। तो अमाइटोसिस ये क्या होता है कि एक ऐसी कोशिका होती है जीवाणु के अंदर, और किस में टुकड़ा देती है? दो में। फिर आगे ये वापस क्या होती है? ऐसे। कोई किसी प्रकार का प्रो मेटा एना नहीं है। तो ये किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर। किस में होता है? ये किसका सही हुआ? सबका ही। गलत किसका हुआ? सही से ईमानदार से हाथ खड़े करना, अच्छी बात है। चलो, समसूत्री विभाजन में कौन सी सबसे लंबी प्रावस्था होती है? इंटरफेज। अरे G1, S और G2 ये चलती है लगभग 22-23 घंटे। कितनी चलती है? 22-23 आवर्स। और ये सारी मिला के हो जाती है किससे? 1 से 2 घंटे में। तो लंबा ब्रेक कौन सा होता है? इंटरफेज। कौन सा होता है? इंटरफेज। फिर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सेंट्रल विभाजन किस में होता है? एनाफेज सेकेंड में। अभी आया था। फर्स्ट में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है। सेकेंड में क्या होता है? विभाजन होता है। निम्न में से किस में कौन सा अर्ध विभाजन का उद्विकास महत्व को प्रकट करता है? ये शायद आपसे क्रॉसिंग और पूछना चाह रहा है, फिर भी देख लेते हैं। उद्विकास का मतलब है जाति का विकास, और जाति का विकास जो होता है वो किससे होता है? विभिन्नता से। किससे होता है? अरे जाति अलग अलग कब बनेगी? जब वहां पर क्या होगा? विभिन्नता आएगी। तो ये जाति के विकास को शो कर रहा है। तो अब मिलाओ इसको। आनुवांशिकी पुनर्योजन दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं? नहीं। अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित क्रम प्रकट करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक तरह समरूपता, समरूपता थोड़ी होगी। लैंगिक जनन है तो अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। इसमें से तो मामला सारा ही गड़बड़ है ना। क्या दिया आंसर के में? क्या दिया है? ए, आनुवांशिक पुनर्योजन दर पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, अब दिया है, बट इसमें एक्चुअली सही देना चाहिए था मुझे क्रॉसिंग ओवर। क्या देना था? क्योंकि क्या होता, सुनो, क्रॉसिंग ओवर से दो के लक्षण मिलते हैं और नया आता है, नए से नया, नए से नया। पहले देखो, आज से यदि अपन देखें ना, 500 साल पहले का मानव बहुत कोजा भूंडा हुआ करता था, है ना। अब धीरे धीरे निखर रहे हैं अपन हकीकत में। क्यों? क्रॉसिंग ओवर में अच्छे अच्छे गुण आ रहे हैं। और होमोसेपियन फ्यूचरिस्ट होगा ना, जो फ्यूचर में आज से 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, वो गोरा चिट्टा होगा, कालापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीन गोरी हो रही है ना। वो टकला होगा, बाल गायब हो जाएंगे, हाइट मध्यम होगी, है ना। तो ये क्या एडवांस तरीके में। तो ठीक है, इसमें ये पुनर्योजन है ना, इसमें से ये करता है रिकॉम्बिनेट। तो इसके अंदर अपन क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा सा मान सकते हैं, बाकी पुनर्योजन थोड़ा अलग होता है। ये उसके जैसे ही है, कोई इशू नहीं है। ऐसे सवाल जानबूझ के डाले जाते हैं ताकि आपका एक दो गलत हो, है ना। यहाँ फिर अपने भूमिया जी पापू जी काम करते हैं, मतलब अरे यार क्या छोड़ना यार, 78 सही है, 2 तो नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय याद करते हैं कि यार, फिर करते हैं जय भूमिया जी कहीं करो, तो भूमिया के पुनर्योजन, है ना। और नए आशीर्वाद है तो भूमिया जी के चौथो कर दे, बच गया मैं देख बेटा बंधुंदन, है ना। तो ये किसी का सही गया क्या? फर्स्ट किसी का सही नहीं हुआ। चलो एक आध तो गलत होना चाहिए, है ना। कोई इश्यू नहीं है, आगे वाले में ध्यान रखेंगे, हटाएंगे नहीं, रखेंगे इसको। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बताओ देखें।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नॉन लिखाई हुई ना, अरे बोलो, एस्टीज लाइनें लिखाई है, उसको फास्ट ले रहा हूं। हाँ मैं बार बार कह रहा हूं जो नए बच्चे हैं और ऑन